हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से हमारे चैनल में वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे और इसी के साथ हमने 1 के सब्सक्राइबर 1 के फैमिली कंप्लीट कर ली है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे जुड़े हुए हैं। और भी लेटेस्ट वीडियो और कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर पहुंचाएं। और फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस में करंट अफेयर्स अवेलेबल कराता हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइप करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हाल ही में लागू की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को जो अभी 5334 का मॉडल जो आया है उसमें सब कन्फ्यूज़न है सभी को, तो इस लेक्चर में आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी एग्ज़ाम में आने लायक पॉइंट है उन सबको मैंने इसमें अच्छे से डिस्कशन करा है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शिक्षा के अधिकार को जानते हैं। तो आप सभी को पता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लाया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। वही इस अधिनियम के तहत 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दिया गया। फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में शिक्षा नीति लागू किया जा चुका है, जिनके बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। हम इसमें शिक्षा नीति 2020 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने जून 2017 को के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। याद रखिएगा, के कस्तूरीरंगन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया है और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका आप लोग पिक्चर से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वही रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से संस्था थी, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय बदलकर कर दिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के माइंड में बेसिक से डाउट आ रहा होगा कि पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तो जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी उसमें जीडीपी में उसके लिए 1.8% का प्रावधान रखा गया था और इसमें 10+2 मॉडल आधारित था। वही 2020 की बात करें तो इसके लिए जीडीपी में 6% का प्रावधान रखा गया है। याद रखिएगा, 6% का मोस्टली इंपॉर्टेंट है। वही इसमें 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। ये क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1986 में देखते हैं 10+2 का मॉडल लिया गया था, जिसके अनुसार औपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। इसके लिए 10 साल का समय अंतराल रखा गया था, जिसमें 6 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल थे। वही स्ट्रीम एजुकेशन, जिसमें 2 साल का समय सीमा निर्धारित किया गया था, जिसके लिए 16 से 18 वर्ष के बच्चे एलिजिबल थे। वही इसको चेंज करके 2020 में ये मॉडल लाया गया, जिसमें
5+3+3+4 मॉडल दिया गया है, जिसमें 5 साल, 3 साल और ये 4 साल ऐसा करके मॉडल आया है, जिसमें 5 साल में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। ये फाउंडेशन एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। वही 3 साल के एजुकेशन में 9 से 11 साल के बच्चे शामिल होंगे, जिसे प्रिपरेटरी एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। वहीं फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 12 से 14 साल के बच्चे शामिल होंगे, जिसे मिडिल एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। 4 साल का 15 से 18 के एज में सेकेंडरी एजुकेशन दिया जाएगा, जिसे स्ट्रीम एजुकेशन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारे लोगों को इस वाले मॉडल में कंफ्यूजन है कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे लागू होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से डिस्कशन डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। वही देखते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लायक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं, एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा तैयार किया जाएगा। अर्थात 8 वर्ष में बच्चे जितने सिलेबस पढ़ेंगे उसको कौन तैयार करेगा? तो एनसीईआरटी। वही 5वीं तक की शिक्षा अब स्थानीय मातृ या फिर घरेलू भाषा में दी जाएंगी। याद रखिए, 5वीं तक की शिक्षा। वही जैसे ही 6वीं क्लास में बच्चा एंट्री कर जैसे ही 6वीं क्लास में एंट्री होगा, वैसे ही जो व्यावसायिक शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाएगी, ताकि छात्र बीच में पढ़ाई छोड़े तो सामाजिक जीवन जीने में उसे कठिनाई न हो। उसके साथ ही कंप्यूटर कोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग का भी यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 6वीं क्लास से। वही 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम होगा, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में होता है, जिसमें 1 ईयर में 2 एग्ज़ाम होते हैं 6 मंथ के गैप में। और जो मेरिट बनती है वो दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनाया जाता है। तो याद रखिए, सेमेस्टर सिस्टम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वही स्ट्रीम सिस्टम जो है उसको यहाँ पे खत्म किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। ग्रेजुएशन कोर्स पहले 3 वर्ष का होता था, और जैसे आप अगर 1 साल पढ़ाई करके बीच में छोड़ दिए तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। इस चीज़ को यहाँ पे खत्म करके ग्रेजुएशन को 3 या 4 वर्ष किया गया है, जिसमें अगर आप पहले साल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और अगर 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अब एजुकेशन ऐसा हो गया कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई भी कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो वैलिड रहेगा। वही बड़े शिक्षा संस्थानों में जैसे कि आईआईटी में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे संस्कृत का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। वही जो एमफिल की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। पहले क्या होता था, पीएचडी करने के लिए आपको एमफिल करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एमफिल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वही आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों का यूनिवर्सिटियों से संबंध समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जितने भी कॉलेज हैं वो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहते थे, जिससे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करना आदि चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी अब रिसर्च में फोकस करेगी। याद रखिए, रिसर्च में फोकस करेगी। नए बदलाव कब से लागू होंगे? तो फ्रेंड्स, पुरानी शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, क्योंकि यह अभी संसद में पास नहीं हुई है। इसे अभी संसद में पास होना आवश्यक है, और उम्मीद है कि आसानी से पास हो जाएगा। यह लगभग 2020-21 में नई शिक्षा नीति लागू होगी, जो 2030 तक जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू हो पाएगी। और मोदी जी ने भी ट्वीट करके इस बात को बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर यूज़फुल लगी, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2020 की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।